Hello bachcho, let's see the question. Question says, in the following question, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. हमें इस क्वेश्चन में एक assertion का स्टेटमेंट दिया गया है और एक रीजन का भी स्टेटमेंट दिया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर हमें उसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा वो देखना है। assertion हमें दिया गया है 7.5 ग्राम ऑफ इथोक्सीथेन 9 ग्राम ऑफ ब्यूटन 1-ol is miscible to almost same extent while पेंटेन इज इसेंशियली इमिसिबल विथ वाटर। अगर हम 7.5 ग्राम ऑफ इथोक्सीथेन लेते हैं और 9 ग्राम ऑफ ब्यूटन 1-ol लेते हैं तो वो वाटर के साथ मिसिबल हो जाते हैं, बट इन द केस ऑफ पेंटेन हम देखेंगे वो वाटर के साथ इमिसिबल मतलब इनसॉल्युबल होता है। रीजन दिया गया है अल्कोहल्स एंड ईथर्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। रीजन दिया गया है कि अल्कोहल एंड ईथर वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट विल बी, फर्स्ट हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर, ईथर और अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी देखेंगे और उस सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है विथ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, देन हम उसको बोल सकते हैं दैट कंपाउंड इज मिसिबल, मिसिबल विथ वाटर और सॉल्युबल इन वाटर। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाता है दैट मीन्स देयर विल बी द चांस ऑफ इनसॉल्युबिलिटी। हमें कंपाउंड क्या दिया गया है 7.5 ग्राम ऑफ इथोक्सीइथेन, इथोक्सीइथेन मतलब C2H5O C2H5, ये हमें एक ईथर दिया गया है। तो ईथर में जो प्रेजेंट होता है इन दिस ईथर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि हेल्प करता है, हेल्प टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। किस तरह से एक ईथर में फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम लेते हैं RO R डैश, तो यहाँ पे विथ वाटर मॉलिक्यूल HOH और इट कैन बी HOH, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे वो फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज इन द केस ऑफ ईथर। नेक्स्ट हमें दिया गया है अल्कोहल 9 ग्राम ऑफ ब्यूटन 1-ol, 9 ग्राम ऑफ ब्यूटन 1-ol, ब्यूटन 1-ol मतलब CH3 CH2 CH2 CH2OH, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और ये यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इन द केस ऑफ अल्कोहल, ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है इट हेल्प्स टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम लेते हैं वाटर HOH तो यहाँ पे वो फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये है इन द केस ऑफ ब्यूटन 1-ol। अल्कोहल के केस में भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं विथ वाटर मॉलिक्यूल, विथ H2O मॉलिक्यूल, जिस रीजन की वजह से 9 ग्राम ऑफ वाटर मिसिबल हो जाते हैं विथ वाटर। कमिंग टू द थर्ड वन जिसमें दिया गया है पेंटेन। पेंटेन में हम देखेंगे पेंटेन हैविंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर हम उसका लिखेंगे इट विल बी CH3 CH2 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 CH3। यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ H2O मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नॉट
present over here. इस रीजन की वजह से पेंटीन इज immiscible in water. तो हमारा जो assertion दिया गया है वो करेक्ट है. एट द सेम टाइम रीजन भी सही दिया गया है कि अल्कोहल और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इमिसिबल हो जाते हैं. दैट मीन्स assertion और रीजन हमारा दोनों के दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. I hope you understood it well. All the best.